Dear students, today we are going to study class 6 geography, the our earth, our habitat. In the first chapter, the earth in the solar system. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी एक यूनिक प्लेनेट है जिसको पृथ्वी पर जीवन संभव है और इसको जो है एक यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। तो सूर्यास्त के बाद आपने आकाश को देखा होगा अच्छी तरह से। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य तारों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon. One most of the days, it may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month time. It is full moon. Night or Purnima, a fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya,
On this day, you can watch the night sky west, provided it is a clear night. इन चमकती वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। डू यू वंडर why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. हमें इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होता होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। Some crystal bodies are very big or hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These crystal bodies are called stars. The sun is a star. कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। काउंटलेस twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very, very far from us. तारों के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस
नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। You must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation, one of the most easily recognizable constellations is the। अगर हम कुछ चीजों को देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ रात्रि के समय अगर हम तारों की विभिन्न समूहों द्वारा जो बनाई गई विविध आकृतियां हैं उनको देखते हैं तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर्स इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस इज द सप्तऋषि। सप्त सेवन ऋषि says it is the group of 7 stars that form a part of Ursa Major constellations. Ask someone elder in our families or neighborhood to show you more stars, planets, and constellations in the sky। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर और सप्तऋषि, यानी सप्त 7 और ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और प्राचीन समय में लोग रात्रि इन जो अधिक जो तारे हैं, ग्रह और नक्षत्र हैं उनको दिखलाएं। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the polar star with the help of the Saptarshi. Look at the figure. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the
pointer stars and extended further, it will point to the pole star. प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बतलाता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planets comes from the Greek word planetiae, which means wonders. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. कुछ खगोलीय पिंडों ने अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से दिखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी पर सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूर्य से। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। Now we discuss the next topic, the solar system, in the next video.